बुधवार रात युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी सिवनी मालवा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने इस बार कांग्रेस के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश इस बार परिवर्तन की राह देख रहा है और मध्य प्रदेश में भाजपा की जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें बूथ स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत और प्रशिक्षित कर चुके हैं। हमारा बूथ मजबूत होगा तो निश्चय ही जीत मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश पटेल ने कहा कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। हम लगातार बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने सिवनी मालवा कांग्रेस प्रत्याशी अजय पटेल के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। वैसे तो पिछली बार भी हमारी ही सरकार बनी थी, जिसमें हमने जन कल्याण के कार्य करना शुरू ही किए थे, तभी भाजपा के द्वारा लेन देन करके सरकार को गिरा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान झूठ की बहुत बड़ी दुकान दिखाई देते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हमारे घोषणा पत्र के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं और पहले भी हमने किया है। अब की बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बागी प्रत्याशी को लेकर मनीष चौधरी ने कहा कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, पर अति महत्वाकांक्षी होना गलत है। मैंने भी कांग्रेस से टिकट मांगी थी, नहीं मिली, तो मैं अब कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। बागियों के खड़े होने से कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनता समझती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तैयारियां चल रही है। हमारा काम ही हमारा सबको दिखाई देता है। जैसे कि हमारी सरकार 15 महीने की थी, उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ होना, 100 रुपए में इंदिरा ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट बिजली का बिल देना, और अब की बार 100 यूनिट बिजली का माफ कर देना, 200 का बिल हाफ कर देना। हमारा मैनिफेस्टो ही बताता है, और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमने वो जो मैनिफेस्टो में हम बातें डाल रहे हैं हमने करके दिखाया है। राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एक साधारण इंसान को मिलता है, वो हम लोग इस बार एमपी में देने जा रहे हैं। 2400 रुपए एमएसपी धान पे छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, हमने अब की बार 2500 रुपए धान पे और 2600 रुपए गेहूं पे देने का ऐलान किया है। तो हमारी योजना है इतनी अच्छी है। चाहे बेरोजगारी क्षेत्र की बात हो, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। शिवराज जी भी बहुत बड़ी झूठ की दुकान दिखाई देते हैं। आज देखिए आपकी 27,000 घोषणा करने के बाद घोषणाएं नहीं पता कौन कौन सी कर चुके हैं, लेकिन हमारी घोषणा है कि हम 2 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, जिससे कि पलायन रुक जाए। तो ये वो सारी योजनाएं हमारी है। छात्रों के लिए एक विशेष योजना हमारी हम चालू कर रहे हैं, जो पहली से लेकर 8 तक के छात्र हैं उनके लिए 500 रुपए छात्रवृत्ति, 9th और 10th के छात्र के लिए 1000 छात्रवृत्ति, और 11th-12th के छात्र के लिए 1500 छात्रवृत्ति। नारी सम्मान के लिए हम लोगों ने 1500 रुपए का प्रोविजन लेके आए हैं। वहीं गैस की टंकी का मूल्य 500 रुपए करने के बाद, और ओल्ड पेंशन स्कीम वो हम लेके आ रहे हैं। तो वो सारी ऐसी समायोजित योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए आने वाले समय में पूरी तरह से आश्वस्त है कि माहौल हमारे पक्ष में है। और पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है उसमें चाहे पोषण आहार घोटाला हो, चाहे सेहत घोटाला हो, चाहे मां नर्मदा के आंचल से निकला हुआ वन विभाग के लिए वो 6 लाख पेड़ों का घोटाला हो, वो सारी योजनाएं है ना। व्यापम घोटाला आपके सामने दिखाई देता है, डंपर घोटाला आपके सामने दिखाई देता है। तो उनके पास घोटालों की एक पूरी बड़ी फहरिस्त है, और हमारे पास बताने के लिए काम है, और काम वर्सेस घोटाले। चारों सीटों को नर्मदापुरम की कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हो? बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में, जनता समझ चुकी है, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान जी जो बात बोलते हैं, आप खुद भी जब देखते हैं उनकी सभाओं को लाइव करते हैं, तो उसमें लोग उनके लिए नए नए विशेषण का प्रयोग करते हैं कि बस कर मामा, बहुत हो गया मामा, शकूरी मामा, और नए नए विशेषण से उनको बुलाते हैं। तो अब की बार माहौल पूरे प्रदेश में ये बना हुआ है कि कांग्रेस अपनी सरकार पूर्ण बहुमत बनाने जा रही है, और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। सिवनी मालवा की बात करूं तो आपके ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बागी पर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे क्यों नहीं समझा पाई पार्टी? उनसे पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन कई बार महत्वाकांक्षी आदमी को होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षा ठीक नहीं। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। मैं भी कहीं से टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला, मैंने वहाँ काम करना शुरू किया है, और हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, और आज यहाँ भी हम आए हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब संगठन से हमारे पहचान है और संगठन हमारे लिए खड़ा होता है, तो संगठन जो भी निर्णय लेता है साथ में होना चाहिए। उनके
परिवार को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन आज वो बागी हो गए हैं। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मेरी होगी, किसी और की नहीं हो सकती, ये विचारधारा ठीक नहीं है। वो उनको समझाने का प्रयास किया गया था, बागी हो गए हैं, ये उनको कितना पुत्र नुकसान है। होगा कांग्रेस को? कोई नुकसान नहीं होगा। जनता समझती है कि एक पार्टी की विचारधारा क्या होती है और एक व्यक्ति विशेष में क्या अंतर होता है, ये सामने होता है। निश्चित रूप से संगठन पूरा कांग्रेस का अजय पटेल साथ है। अजय पटेल एक युवा शिक्षित हमारे नेता हैं, जो जिनके पास एक विजन है डेवलपमेंट का, जो अपनी बात जब गांव में रखते हैं तो जनता को सुनने में मजा आता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का संगठन और अजय पटेल की विशेष पहचान और उनका विजन कांग्रेस को सिवनी मालवा में विजय दिलवाएगा। विचार में लंबा समय विचार में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, तो किस तरीके का जनता का रुझान आपको देखने में मिला? जनता ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की योजना किसानों के लिए बहुत अच्छी रही है। 2008 में जब हम बिना किसी घोषणा के 72,000 करोड़ कर्ज माफ कर चुके हैं, और अभी जब सरकार आई थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और 27 लाख किसान कर्ज माफ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसे कांग्रेस का पाप बोलती थी। अगर हमारा ये कहना है कि अगर कर्ज माफी पाप है